अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने चैप्टर थर्ड की एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। हम इसकी एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स करेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम है, अ हेलीकॉप्टर इज़ असेंडिंग वर्टिकली एट द रेट ऑफ 19.6 मीटर पर सेकेंड। मतलब हमारे पास एक हेलीकॉप्टर है जो वर्टिकली असेंडिंग कर रहा है, मतलब वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है। किस वेलोसिटी के साथ? 19.6 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ। When it is at a height of 156.8 meter above the ground, a stone is dropped. Uh, वो कह रहा है कि जब वो 156.8 मीटर की हाइट पर होता है, हेलीकॉप्टर जो है, जब वो 156.8 की 8 मीटर की हाइट पर होता है, तो वो हेलीकॉप्टर से ना एक स्टोन जो है वो फेंकता है। हाउ लॉन्ग डज द स्टोन टेक टू रीच द ग्राउंड? तो ग्राउंड तक पहुंचने के लिए स्टोन को जो है वो कितना टाइम लगेगा? तो आपने क्या करना है, टाइम निकालना है। बच्चे आप इसको यूँ समझें कि हेलीकॉप्टर जो है वो इस तरह अपवर्ड जा रहा है, ठीक है। और सपोज करें कि यहाँ से यहाँ तक जो हाइट बन रही है वो है 156.8, ठीक है, 156.8 मीटर हाइट है। अब जब हेलीकॉप्टर इस हाइट पर पहुंचा तो इसने क्या किया, इस हाइट से एक स्टोन फेंका, ठीक है। इसने क्या किया, एक स्टोन फेंका है। अब वो ये पूछ रहा है कि ये जो स्टोन उसने फेंका है ये ग्राउंड तक जब पहुंचेगा तो ग्राउंड तक पहुंचने में इसको कितना टाइम लगेगा? तो वो देखते हैं। बच्चे देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी दी गई है, ठीक है, अपवर्ड। चूँकि एरोप्लेन जो है वो, हेलीकॉप्टर जो है वो अपवर्ड मूव कर रहा है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 19.6 मीटर पर सेकेंड। तो हेलीकॉप्टर का जो मतलब ग्राउंड से डिस्टेंस है वो कितना है, 156.8 मीटर। मतलब ये ग्राउंड से मतलब स्टोन ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, ये जाहिर सी बात है बच्चे। हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा है तो स्टोन जो है वो डाउनवर्ड आ रहा है, तो स्टोन जो है वो हेलीकॉप्टर के अगेंस्ट डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो इसलिए हम साथ लगाएंगे माइनस, ठीक है। और इसके अलावा ग्रेविटी जो है वो 9.8 मीटर पर सेकंड होगी। अब जो ग्रेविटी लेनी है ना, जी लेना है, वो आपने हेलीकॉप्टर के लिए लेनी है कि हेलीकॉप्टर चूँकि अपवर्ड जा रहा है, ग्रेविटी से दूर जा रहा है, तो इसलिए जी की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। तो बच्चे आपने मोशन की सेकंड इक्वेशन लगानी है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और इसमें से आपने क्या करना है, टी निकालना है। तो बच्चे एस की वैल्यू पुट करें, वी आई की वैल्यू पुट करें और जी की वैल्यू पुट करें, तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, जो आपके पास क्या होगी, 4.9 टी स्क्वायर माइनस 19.6 टी स्क्वायर माइनस 156.8 इज इक्वल टू 0। तो बच्चे इसमें से आपने 4.9 जो है वो कॉमन लेना है, तो पीछे टी स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 4t आ जाएगा और माइनस 32 आ जाएगा। तो 4.9 उधर जाके डिवाइड करोगे तो बच्चे वो 0 हो जाएगा। तो अब आपके पास टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 32 आ गई, ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो बच्चे इस पर अब आपकी मर्ज़ी है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दें, या फिर आप फैक्टराइजेशन कर लें, या फिर आप कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लें। करके बच्चे आपने क्या करना है, टी की वैल्यू निकालनी। अब आपके पास एक टी की वैल्यू आ जाएगी 8, और एक आपके पास टी की वैल्यू आ जाएगी -4। अब देखिए, टाइम आपको पता है कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसलिए हम टाइम लेंगे 8 सेकेंड, जो कि प्लस में है। तो 8 सेकेंड लगेंगे उसे स्टोन को यहाँ से ग्राउंड तक पहुँचने के लिए, ठीक है। अब बेटा जो 3.2 है ना प्रॉब्लम, वो हमने नहीं करना, हम 3.3 करते हैं। 3.3 की स्टेटमेंट क्या है, आ प्रोटोन मूविंग विद स्पीड ऑफ 1.0 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड पासिस थ्रू आ 0.020 सेंटीमीटर थिक शीट ऑफ पेपर। बच्चे हमारे पास सपोज करें कि एक प्रोटोन है, ठीक है, ये आपके पास एक प्रोटोन है और ये आपके पास एक पेपर है, ठीक है, पेपर है। अब ये जो प्रोटॉन है उसका मैस उसने दिया हुआ है, कितना है, सॉरी, प्रोटॉन की जो है ना स्पीड दी हुई है। प्रोटॉन जो है वो 1.0 स्पीड के साथ इस पेपर में से पास हुआ, ठीक है, और इस पेपर की थिकनेस कितनी दी हुई है उसने, 0.20 सेंटीमीटर, ठीक। अब वो कह रहा है कि इमर्जिस विद अ स्पीड ऑफ 2.0 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, कि वो जब जब ये प्रोटॉन इस शीट में से गुजरेगा तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, कितनी, 2.0 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, इज्यूमिंग यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेशन। तो देखिए बच्चे, पहले इसकी वेलोसिटी 1.0 थी, और जब वो शीट में से पास हुआ तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी, मतलब फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से इंक्रीज़ हो गई है, तो डेफिनेटली एक्सेलरेशन में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो आपने क्या करना है, रिटार्डेशन फाइंड करना है, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन फाइंड करना है, एंड टाइम टेकन टू द पास थ्रू द पेपर।
ये प्रोटॉन इस शीट में से गुजरते हुए कितना टाइम लेता है, आपने वो टाइम भी निकालना है। तो सबसे पहले प्रोटॉन की इनिशियल स्पीड दी हुई है उसने, डिस्टेंस प्रोटॉन ने कितना कवर करना है, जाहिर सी बात है जितनी पेपर की थिकनेस होगी उतना ही प्रोटॉन जो है डिस्टेंस कवर करेगा। तो बच्चे सेंटीमीटर में इसको मीटर में कर लें। फाइनल स्पीड इलेक्ट्रॉन की आपके पास ये है, ठीक है, ये आपके पास फाइनल स्पीड है। अब आपने एक्सेलरेशन निकालना है और टाइम निकालना है कि प्रोटॉन कितना टाइम लेगा इस शीट में से गुजरने के लिए। तो सबसे पहले बच्चे थर्ड इक्वेशन लगाकर आपने इसमें से एक्सेलरेशन निकालना है। देखिए नेगेटिव साइन आ गया तो नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि रिटार्डेशन हुआ है। और फिर बच्चे फर्स्ट इक्वेशन निकाल के उसमें से टी निकाल लें। इस तरह आपके पास टी भी आ जाएगा और एक्सेलरेशन भी आ जाएगा। अब बेटा उसके बाद है हमारे पास 3.4 जो है न्यूमेरिकल है। टू मैसेज M1 एंड M2 आर इनिशियली एट रेस्ट। हमारे पास सपोज करें कि टू मैसेज हैं, ये देखिए ये M1 है और ये आपके पास क्या है M2 है। ये शुरू में क्या है, रेस्ट पर है, मतलब V1 इसकी M1 की इनिशियल वेलोसिटी V1 है, वो क्या है 0, और M2 के लिए अगर V2 लूँ तो वो भी क्या हो जाएगी 0। क्या किया हुआ है, विद द स्प्रिंग कंप्रेस बिटवीन दैम, इनको क्या किया हुआ है, एक स्प्रिंग के साथ अटैच किया हुआ है, मतलब स्प्रिंग के जो टू एंड्स हैं इनके साथ आपने क्या किया, एक एंड पर भी मैस लगा दिया और दूसरे एंड पर भी मैस लगा दिया। तो यहाँ स्प्रिंग चूँकि कंप्रेस है तो बच्चे इनकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी M1 और M2 की 0 हो जाएगी। अब है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर वेलोसिटीज आफ्टर द स्प्रिंग हैज़ बीन रिलीज। जब आप स्प्रिंग को स्ट्रेच करोगे, ठीक है, पहले यहाँ कंप्रेस है, जब स्प्रिंग को स्ट्रेच करोगे तो इनकी वेलोसिटीज की जो रेशियो है वो आपने निकालनी है। तो देखिए बच्चे जब स्प्रिंग को स्ट्रेच किया तो M1 इस डायरेक्शन में मूव करेगा और M2 इस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो दोनों की वेलोसिटीज की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगी। तो आपने V1 ओवर V2 मतलब टू वेलोसिटीज की रेशियो निकालनी है। तो देखें M1 जो है मैस 1 को M1 का है, 2 को M2 का है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, V1 प्राइम और V2 प्राइम आपने निकालनी है। तो बेटा आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मतलब V1 प्राइम ओवर V2 प्राइम की रेशियो निकालनी है ना। तो हम क्या करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे, इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के इक्वल आ जाएगा। अब देखिए V1 भी 0 V2 भी 0, तो ये टर्म क्या होगी 0, पीछे M1 V1 प्राइम बचा प्लस, देखिए बच्चे माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है, पीछे ज़रा देखिए, देखिए M1 इधर मूव कर रहा है और M2 जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर आप इसको पॉजिटिव ले रहे हो तो डेफिनेटली इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव, और अगर आपने इसके नेगेटिव नहीं लेना तो बच्चे आपको इससे नेगेटिव लेना होगा क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो आपकी मर्जी है V1 को नेगेटिव कर दें या V2 प्राइम को नेगेटिव कर दें, मतलब V1 प्राइम को नेगेटिव कर दें या V2 प्राइम को नेगेटिव कर दें। क्यों, क्योंकि दोनों में से किसी एक को नेगेटिव करना ज़रूरी है क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। तो देखिए बच्चे आपके पास M1 V1 प्राइम आ गया माइनस M2 V2 प्राइम आ गया, ये माइनस वाली टर्म उधर ले जाए तो वो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो M1 V1 प्राइम किसके इक्वल आ गया, M2 V2 प्राइम के। आपको V1 प्राइम ओवर V2 प्राइम चाहिए, तो बच्चे V1 प्राइम और V2 प्राइम किसके इक्वल आ जाएगा, M2 ओवर M1, मतलब इनकी वेलोसिटीज़ की जो रेशियो है वो इनके मैसेज की रेशियो के इक्वल आ जाएगी। अब बेटा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो हमने नहीं करना, अब 3.5 नहीं करना, 3.6 करना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अ बॉय प्लेसेस अ फायर क्रैकर ऑफ निग्लिजिबल मैस इन एन एम्प्टी कैन ऑफ 40 ग्राम मैस। मतलब सपोज करें कि एक फायर क्रैकर है, मतलब एक लड़के के पास ना एक फायर क्रैकर है, ठीक है, उसने क्या किया हुआ, उसको एक एम्प्टी कैन में रख दिया है। इस फायर क्रैकर को क्या किया है, इस एम्प्टी कैन में रख दिया है, और इस कैन का कैन ऑफ 40 ग्राम, ये जो कैन है इसका मैस कितना है, 40 ग्राम है, ठीक। ही प्लग्स द एंड विद द वुडन ब्लॉक ऑफ द मैस। अब ये जो इसके एंड्स हैं, ठीक है, ये कैन के जो एंड्स हैं ना, इसको क्या किया है, एक वुडन ब्लॉक के साथ क्या कर दिया, अटैच कर दिया है, ठीक, मतलब इसके एंड जो है ना वो एक वुडन ब्लॉक के साथ अटैच कर दिए हैं। ऑफ मैस 200 ग्राम, ये जो वुडन ब्लॉक है इसका मैस कितना है, 200 ग्राम है। देखिए कैन का कितना है, 4 ग्राम है, 40 ग्राम है, और ये जो कैन है सॉरी बच्चे वुडन ब्लॉक जो है उसका मैस कितना है, 200 ग्राम। आफ्टर इग्नाइटेड, जब आपने इसको मतलब ये जो फायर क्रैकर है इसको आपने जलाना है तो क्या होगा, ही थ्रोज द कैन स्ट्रेट अप। तो ये फायर क्रैकर क्या करेगा, इस कैन को ऊपर की तरफ फेंक देगा। इट एक्सप्लोर्स एट द टॉप ऑफ इट्स पाथ, ये अपने ऊपर मतलब इस अपने पाथ जो इसका सीधा पाथ है उसके ऊपर तक जाएगा। इफ़ द ब्लॉक शूट आउट विद द स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, और ये जो ब्लॉक है वो भी जो है वो 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ गया ऊपर जाए, तो हाउ फास्ट विल द कैन बी गोइंग, तो कैन किस स्पीड के साथ जाएगी, ठीक है, इसकी स्पीड बता दी है और कैन की स्पीड उसने कहा कि आपने बतानी है। तो देखिए शुरू में कैन भी रेस्ट पर थी और वुडन ब्लॉक भी रेस्ट पर था, तो दोनों की इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0। तो देखिए
M1 40 ग्राम है, M2 आपने 200 ग्राम ले लिया। ग्राम में तो बच्चे इसे केजी में कन्वर्ट कर लें, 1000 के साथ डिवाइड कर दें। अब देखिए V1 मतलब V1 जो है वो भी ज़ीरो है, V2 भी क्या है, ज़ीरो है। V2 प्राइम उसने दे दिया, मतलब वुडन की जो फाइनल वेलोसिटी है वो दे दी है। और V1 प्राइम आपसे कहा है कि मतलब कैन की जो फाइनल वेलोसिटी है वो निकालें। तो बच्चे लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम लगा के आप V1 प्राइम जो है वो निकाल लें। अब उसके बाद जो है आपके पास बच्चे -15 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। अब है नेगेटिव साइन जो है वो शो कर रहा है कि कैन विल शूट इन द अपोजिट डायरेक्शन दैट ऑफ ब्लॉक, मतलब ब्लॉक की अपोजिट डायरेक्शन में कैन जो है वो शूट करेगी। ठीक है, जिस डायरेक्शन में ब्लॉक जाएगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में कैन जाएगी। द इलेक्ट्रॉन, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मैस कितना है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ट्रैवलिंग एट 2.0 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मैस इतना है और वो स्पीड के साथ जा रहा है, अंडरगोज अ हेड ऑन कोलिजन विद द हाइड्रोजन एटम। तो इसको यूँ समझें कि ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और ये हमारे पास है एक हाइड्रोजन। ठीक, हाइड्रोजन है। तो हुआ क्या है कि जी ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करता हुआ, ये इलेक्ट्रॉन मूव करता हुआ हाइड्रोजन के साथ टकराया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मूव करता हुआ, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन था और ये हमारे पास हाइड्रोजन है। ये इलेक्ट्रॉन मूव करता हुआ हाइड्रोजन के साथ टकराया, विच इज़ इनिशली एट रेस्ट। शुरू में ये क्या था, रेस्ट पर था। तो एज्यूमिंग द कोलिजन टू बी परफेक्टली इलास्टिक एंड मोशन टू बी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हमने क्या करना है, हाइड्रोजन की फाइनल वेलोसिटी जो है वो निकालनी है। बच्चे M1 क्या है, इतना, V1 भी गिवन है, M2 भी गिवन है, और V2 जो है मतलब हाइड्रोजन की जो इनिशियल वेलोसिटी वो ज़ीरो है, और आपने हाइड्रोजन की फाइनल वेलोसिटी जो है वो निकालनी है। तो देखिए बच्चे, आपने जो है ना, मैंने आपको केसेस करवाए थे, मतलब V1 प्राइम और V2 प्राइम के लिए हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था ना। अब चूँकि V2 प्राइम निकालना है तो बच्चे V2 प्राइम का फॉर्मूला लगा कर ना इसमें से V2 प्राइम जो है वो निकाल लें। उसके बाद बच्चे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला न्यूमेरिकल जो है ना, अभी जो करवाने लगी हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अच्छा, इसमें है क्या, अ ट्रक वेइंग 2500 kg, एक ट्रक है जिसका वेट कितना है 2500 एंड मूविंग विद द वेलोसिटी 21 मीटर पर सेकेंड। वो 21 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ जा रहा है। मतलब देखिए बच्चे, देखिए हमारे पास एक ट्रक है, ठीक है, ये ट्रक है और इसका मैस उसने दिया हुआ है 2500, ठीक है, 2500 kg दिया हुआ है, और वो किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, 21 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ। और किसके साथ टकराता है, तो सपोज करें कि यहाँ एक कार है, ये इस कार के साथ टकराया, ठीक है। ये ट्रक था जिसका मैस 2500 था और ये 21 मीटर की स्पीड के साथ गया और एक कार के साथ टकराया, और कार जो थी वो स्टेशनरी थी, मतलब रेस्ट पर थी। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी दी है 21, जबकि कार की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। अब क्या है, द ट्रक एंड द कार मूव टुगेदर आफ्टर द इम्पैक्ट। अब जब दोनों टकराए हैं, टकराने के बाद दोनों ने सेम डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दिया है। कैलकुलेट देयर कॉमन वेलोसिटी, जैसे एग्जांपल में करवाई थी ना, वैसे आपने इसकी कॉमन वेलोसिटी निकालनी है। मतलब V1 प्राइम को आपने इक्वल रखना है V2 प्राइम के और उसको V के इक्वल कर लेना है। तो बच्चे देखिए, M1 गिवन है, V1 भी गिवन है, M2 भी गिवन है और V2 भी गिवन है। तो आपने इनकी कॉमन वेलोसिटी निकालनी है। तो बच्चे देख ले, सिंपली आपको क्या करना होगा, आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम का फॉर्मूला पुट करना होगा और वैल्यूज पुट करके V1 जो है वो आप निकालें। मतलब यहाँ V1 प्राइम की जगह भी V पुट करना है और V2 प्राइम की जगह भी V पुट करना है। फिर V कॉमन ले लें, ये मल्टीप्लाई हो रही है टर्म, उधर जाके डिवाइड हो जाएगी, तो V की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा। M1 V1 M2 V2 की वैल्यूज पुट करें और V जो है वो आंसर निकाल लें। अब बेटा यहाँ तक आपका हो गया। अब ज़रा देखें, यहाँ है हमारे पास 2 blocks of masses 2 kg and 0.5 kg are attached at the end टू एंड ऑफ द compressed spring। अभी जैसे पीछे नहीं करवा के एक compressed spring लिया है, उसके साथ 2 masses जो है वो अटैच कर दिए हैं। द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग इज 10 जॉल। अब स्प्रिंग चूँकि इलास्टिक स्प्रिंग है तो स्प्रिंग में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो स्टोर हो जाएगी, वो हमने कितनी लेनी है, 10 जॉल लेनी है। फाइंड द वेलोसिटीज ऑफ द ब्लॉक इफ द स्प्रिंग डिलीवर्स इट्स एनर्जी टू द ब्लॉक्स व्हेन रिलीज। आपने क्या करना है, आपने वेलोसिटीज़ मतलब
फाइंड द वेलोसिटीज ऑफ द ब्लॉक। आपने ब्लॉक की जो है वो टू ब्लॉक्स लिए हुए ना, जिसको M1 M2 का नाम दिया, इसको आपने क्या करना है, इनकी फाइनल वेलोसिटीज निकालनी है। अगर स्प्रिंग को क्या किया जाए, स्प्रिंग डिलीवर्स द एनर्जी टू द ब्लॉक्स। जब स्प्रिंग को रिलीज किया जाएगा तो स्प्रिंग क्या करेगा, अपनी एनर्जी जो है वो किसको दे देगा, ब्लॉक्स को दे देगा। तो बच्चे M1 भी गिवन है, फर्स्ट ब्लॉक का मैस, M2 सेकंड ब्लॉक का मैस है, पोटेंशियल एनर्जी भी उसने दी है, इनिशियल वेलोसिटीज दोनों की जीरो है क्योंकि दोनों शुरू में दोनों ब्लॉक्स जो है वो रेस्ट पर है। अब V1 प्राइम और V2 प्राइम आपने निकालना है। तो बच्चे सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम निकाल के V2 प्राइम आप निकालें। फिर आपको पता है कि जी जितना पोटेंशियल एनर्जी में लॉस आएगा उतनी ही काइनेटिक एनर्जी में गेन होगा। तो आपने क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी की जगह पुट कर दे 10 और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगा लें। हाफ जो है वो इनिशियल फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक 1 प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक 2। तो बेटा इसमें से आपने क्या करना है, M1 की वैल्यू पुट करें यहाँ M2 की, तो आपके पास क्या आ जाएगा, V1। देखिए बच्ची V1 प्राइम किसके इक्वल आया, सॉरी यहाँ जी V1 प्राइम। तो ये आप बच्चे यहाँ से आपने निकालनी है वैल्यू। V1 आपके पास V2 किसके इक्वल है, -4 V1 प्राइम के इक्वल है। तो आपने V1 प्राइम निकालना है। तो V1 है बच्चे यहाँ -4 है, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा, नहीं बच्चे आपको ना इसका स्क्वायर लेना होगा, आपको चूँकि प्राइम का स्क्वायर चाहिए ना, V1 प्राइम का स्क्वायर चाहिए, तो इधर भी स्क्वायर ले लें। नहीं बेटा यहाँ M1 V1, यहाँ देखें ना नीचे उसने V2 कर दिया है, नीचे V1 ही आएगा, क्योंकि अगर हम वैल्यूज़ पुट करते हैं तो ये अभी इसकी वैल्यूज़ पुट नहीं हो सकती। तो अभी क्या करना है, V1 है ना, तो यहाँ बच्चे गलती से V2 लगा हुआ है, यहाँ V1 ही आएगा, V1 का स्क्वायर ही आएगा। 2 के साथ कैंसिल आउट, तो V1 का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस यहाँ बच्चे 0.5 को 2 के साथ करेंगे तो डिवाइड करेंगे तो आपके पास 0.5 आ जाएगा। ठीक है, 0.5 को 2 पे डिवाइड करोगे तो बच्चे नहीं LCM ले लें, यहाँ आप क्या करें 2 के साथ मतलब 2 LCM ले लें और 2 इधर भी 10 के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 20 हो जाएगा। यहाँ 2 V1 का स्क्वायर और 0.5 आ जाएगा। ठीक है, और फिर आपने क्या करना है, V2 जो है ना, V2 प्राइम, इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दें। ठीक है, इसकी वैल्यू पुट कर दें, इसका स्क्वायर ले लें, फिर इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो आपके पास V1 प्राइम का स्क्वायर आ जाएगा 2, और जब आपने इसका स्क्वायर रूट लिया तो V1 प्राइम किसके इक्वल आ जाएगा, 1.41 के, और यहाँ V1 प्राइम की वैल्यू पुट कर दें तो फिर आपके पास V2 भी आ जाएगा। तो V2 आपके पास आएगा -5.464 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। उसके बाद है बेटा फुटबॉल। अ फुटबॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद एन एंगल ऑफ 30 विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल टू थ्रोज अ 40 मीटर पास, व्हाट मस्ट बी द इनिशियल स्पीड ऑफ द बॉल। देखिए बच्चे हमारे पास एक फुटबॉल है, ठीक है, फुटबॉल को इस तरह फेंका गया, ठीक है, और वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या बना रहा है, 30 बना रहा है। तो वो कह रहा है कि 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल टू थ्रो अ 40 मीटर टू थ्रो अ पास, वट मस्ट बी द इनिशियल स्पीड। अगर ये 40 मीटर का डिस्टेंस कवर करे, मतलब अगर ये डिस्टेंस कितना हो, 40 मीटर के डिस्टेंस पर ये जाए, या यहाँ से ले लें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ले लें, अगर ये 40 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है तो बच्चे इसकी स्पीड, इनिशियल स्पीड क्या होगी। तो देखें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, 30, रेंज इसकी कितनी है 40 मीटर, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसने 40 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है। ग्रेविटी जो है वो 9.8 है, और ये देखिए, ठीक है, यूं फेंका उसने। अब आपने इनिशियल स्पीड निकालनी है, तो बच्चे रेंज का फॉर्मूला पुट कर दें। रेंज का फॉर्मूला पुट करके यहाँ से वी आई स्क्वायर निकाल लें, ये जी डिवाइड हो जाके मल्टीप्लाई, और ये चीज़ डिवीजन में आ जाएगी। वैल्यूज़ पुट करें और इनिशियल वेलोसिटी निकाल लें। अब बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर। एक बॉल है, उसको भी आपने हॉरिजॉन्टली जो है वो फेंका है फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर विद द वेलोसिटी 21 मीटर पर सेकेंड। हाउ फॉर ऑफ इट हिट द ग्राउंड एंड वट विद वट स्पीड। मतलब आप यूँ समझे कि एक बॉल, ये हाइट थी, ठीक है, इसकी 10 मीटर हाइट है, और यहाँ से बॉल जो है वो फेंकी गई है। ठीक है, यहाँ से आपने क्या किया, बॉल को फेंका है, किस स्पीड के साथ, 21 मीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ। तो इसे कितना टाइम लगेगा यहाँ ग्राउंड तक पहुँचने में, और किस वेलोसिटी के साथ जो है ये ग्राउंड तक पहुँचेगी। तो बच्चे इनिशियल वेलोसिटी मतलब
इनिशियल कंपोनेंट जो है वेलोसिटी का वो आपके पास है 21 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट 0 होगा क्योंकि यूं बॉल को फेंका तो वर्टिकल कंपोनेंट नहीं होगा। वाई जो है मतलब ये वर्टिकल डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 10 मीटर है। जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। जी 9.8 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। आपने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है और वेलोसिटी निकालनी है। तो बच्चे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए ना बच्चे फॉर्मूला क्या था, x इज इक्वल टू वी आई एक्स क्रॉस टी है। आपको ना टी चाहिए तो टी आप ये वर्टिकल डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाकर यहाँ से टी निकालोगे, फिर टी यहाँ पुट करोगे। इनिशियल वेलोसिटी उसने आपको दी हुई है, कितनी दी है 21 मीटर पर सेकंड। तो बच्चे वो वैल्यूज़ पुट करके आप निकाल लें, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। फिर आपने क्या करना है, आपने बच्चे निकालना है v निकालनी है। तो v के लिए आपको इनिशियल मतलब जो आपके पास फाइनल वेलोसिटी का फाइनल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी चाहिए और फाइनल जो है वो वर्टिकल कंपोनेंट भी चाहिए। तो बच्चे वर्टिकल फाइनल जो हमारे पास इनिशियल जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वही हमारे पास फाइनल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, मतलब 21 मीटर पर सेकंड ही रहेगा। लेकिन फाइनल वर्टिकल कंपोनेंट निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे और इससे देखें इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट 0 है, जी की जगह 9.8 आ जाएगा और टी आपने अभी निकाला तो आपके पास फाइनल वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा। तो फाइनल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस फाइनल वर्टिकल कंपोनेंट के स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, वी क्या है 25 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। उसके बाद बच्चे यहाँ है आप बॉम्बर ड्रॉप द बॉम्ब एट द हाइट ऑफ द 490 मीटर व्हेन इट्स वेलोसिटी अलोंग द हॉरिजॉन्टल वाज 300 किलोमीटर पर आवर। एक बॉम्बर है, उसने क्या किया है, एक बॉम्ब जो है वो फेंका है, ठीक है। चलिए यही समझ ले, बॉम्बर ने क्या किया, एक बॉम्ब जो है वो फेंका है। किस वेलोसिटी किस हाइट तक, मतलब 40 ये देखिए इसकी हाइट इतनी है, मतलब 490 मीटर की हाइट पर यहाँ वो खड़ा है, ठीक है। यहाँ से फेंका है तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसकी कितनी है, इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो 300 किलोमीटर पर आवर है। आपने बताना है हाउ लॉन्ग वाज इट इन एयर, ये हवा में कितनी देर तक रहा। एट what डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट वर्टिकली बिलो द बॉम्बर एट द इंस्टेंट द बॉम्ब वाज ड्रॉप डिड इट स्ट्राइक द ग्राउंड। कहते हैं कि मतलब एट what डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट वर्टिकली बिलो द बॉम्बर, मतलब यहाँ बॉम्बर खड़ा हुआ था ना, तो किस हाइट पर बॉम्बर होगा। द बॉम्ब वाज ड्रॉप, जब उसने बॉम्ब को फेंका और डिड इट्स क्या बॉम्ब जो है वो ग्राउंड के साथ टकराया। तो बच्चे बॉम्बर की हाइट कितनी है 490 मीटर, हॉरिजॉन्टल बॉम्बर की वेलोसिटी ये 300 किलोमीटर पर आवर है। तो बच्चे इसको आपने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट 0 होगा, जी भी दिया है, टी और एक्स निकालना है। तो बच्चे टी देखें, वही आपने क्या करना है, वर्टिकल वाला फॉर्मूला लगाकर वर्टिकल डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा के इसमें से टी निकालें जैसे पीछे किया है। फिर उसके बाद आपने बच्चे क्या करना है, रेंज का फॉर्मूला निकाल के रेंज निकालें, ठीक है। तो जो वाकई मतलब जी जो बॉम्ब होगा वो ग्राउंड के साथ हिट करेगा। बच्चे उसके बाद है फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच इट्स मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज आर इक्वल। आपने वो एंगल निकालना है जिस पर हाइट और रेंज जो है प्रोजेक्टाइल की वो इक्वल हो जाएगी। तो सपोज करें एंगल क्या थीटा, हाइट का फॉर्मूला भी दिया, रेंज का भी। बच्चे दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों को इक्वल कर लेते हैं। जी जी के साथ कट गया, 2 बचा, ऊपर से एक वी आई स्क्वायर के साथ कट गया। साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, साइन 2 थीटा के। तो बच्चे साइन 2 थीटा हमारे पास होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो हमने साइन 2 थीटा की जगह ये वैल्यू पुट कर दी है। अब देखिए बच्चे 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हुआ तो 4 हो गया, एक साइन साइन के साथ कट गया, साइन ओवर कोस करके 10 बनाया, थीटा निकाल लिया। तो 76 पर रेंज और प्रोजेक्टाइल की हाइट इक्वल हो जाएगी। इसी तरह बच्चे प्रूव दैट फॉर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विच एक्सीड और फॉल्स शॉर्ट ऑफ 45 बाय इक्वल अमाउंट्स द रेंजेस आर इक्वल। कहते हैं कि अगर रेंजेस इक्वल हैं तो आपने बताना है कि जी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है जो 45 से ग्रेटर होगा या 45 से कम होगा, इनकी रेंजेस जो है वो इक्वल रहती हैं। तो वो देखें अगर रेंजेस सेम है तो थीटा 1 लेंगे 45 + 5। अगर मतलब थीटा जो है वो 45 से ग्रेटर होगा तो उसमें हम क्या करेंगे, 5 ऐड कर देंगे। अगर 45 से छोटा है तो 5 हम जो है वो उसमें से माइनस कर देंगे। सबसे पहले रेंज का फॉर्मूला देखें। अब एक दफ़ा रेंज में 45 + 5 करना है और एक दफ़ा रेंज में 45 - 5 करना है। तो बच्चे देखें 45 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 90 हो गया, यहाँ भी 90 हो गया। अब हमें पता है कि आपने मैथ्स में पढ़ा होगा 90 में से कोई भी एंगल माइनस करें तो क्या होता है, वही जो एंगल प्लस या माइनस करते हैं वो एंगल आता है और उसके साथ क्या होता है, फंक्शन जो है वो चेंज हो जाता है। मतलब साइन हो तो कोस हो जाएगा, कोस है तो साइन हो जाएगा। तो देखिए ये साइन है तो साइन 90 जब 2 5 करेंगे तो साइन की जगह आ जाएगा कोस और साथ आ जाएगा 2 5, इधर भी ऐसा आ जाएगा। तो देखिए दोनों की रेंज जो है वो सेम आ गई है। मतलब अगर हम एंगल 45 से ग्रेटर हो या 45 से लेस हो, लेकिन इनकी रेंजेस जो है वो इक्वल रहती हैं।
उसके बाद बच्चे ये हमारे पास सबमरीन वाला एक बैलिस्टिक मिसाइल वाला टॉपिक है, तो बच्चे आपने इसको खुद ही कर लेना है, जैसे पीछे करवाए ना सेम ये वैसा ही है। और इसके साथ ही हमारा ये जो है वो न्यूमेरिकल्स जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। तो अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो बेटा आप लोग पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं जल्द ही ना इसकी एक्सरसाइज को क्वेश्चन जो है वो भी आपको करवा दूँगी। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।